देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। परम पूज्य गुरुदेव परम वंद्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, सभी हमारे युवा साथियों, बड़ा ही दुर्लभ होता है वो क्षण जब भगवान स्वयं गुरु के रूप में आता है। कभी ऐसा हुआ था आज से 5000 साल पहले जब भगवान कृष्ण पधारे थे और योगेश्वर के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, कृष्णम वंदे जगत गुरुम कहते हैं हम लोग, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सारे जगत के गुरु हैं। अगर कोई गुरु न मिले तो हमें श्री कृष्ण को गुरु मान लेना चाहिए। उन्होंने हमें योग की शिक्षा दी, उन्होंने हमें गीता के माध्यम से एक ऐसा ग्रंथ दिया जी यदि हम वेद नहीं जानते, उपनिषद नहीं जानते, कोई बहुत धर्मशास्त्र नहीं जानते तो कम से कम गीता पढ़ के अपने जीवन को उठा सकते हैं। और गीता एक ऐसा निचोड़ है जिसको कि जगत गुरु ने दिया। जगत गुरु आए, सारी दुनिया के लिए आए, पर अर्जुन के लिए गुरु के रूप में भी आए, सारी दुनिया के लिए भी गुरु के रूप में आए और भगवान के रूप में भी आए। ऐसे गुरुदेव श्री कृष्ण के बाद यदि कोई आए हैं तो मैं परम पूज्य गुरुदेव को मानता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के रूप में भी, प्रज्ञा अवतार की चेतना के रूप में भी, और हम सब के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, अभिभावक के रूप में, हमारे सबके सदगुरु के रूप में। बहुत ही बिरला क्षण होता है जब ऐसे अवसर आते हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं, तब अंदर से बाहर तक अंग अंग प्रफुल्लित हो जाता है। अंदर से लगता है बिल्कुल जैसे कोई एक बिजली कौन गई हो, बिजली अंदर से बाहर तक निकल रही है, प्रवाहित हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो काम किया, किया ही नहीं बल्कि करके दिखाया, आचरण के माध्यम से प्रशिक्षित करके दिखाया हमको। और उसके बाद वो इतना कुछ स्थापित कर गए कि आज वो हमारे मन मस्तिष्क में एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित है। आदर्श हमारे अगर कोई हो सकते हैं तो हमारे गुरुदेव हो सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी, बड़ा दुर्भाग्य है कि आज की युवा पीढ़ी अपने रोल मॉडल मानती है तो खिलाड़ियों को मानती है, फिल्म कलाकारों को मानती है, फिल्मी कलाकारों को मानती है। आदर्श हमारा क्या हो? हमारे आदर्श ऐसे महापुरुष होना चाहिए जिन आदर्शों के माध्यम से हमारा जीवन महानता की ओर बढ़े। हम चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला, भौतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हों, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हों, एक ऐसा युवा, एक ऐसा चिर युवा हमारे चिंतन में क्या आ सकता है जो हमारा रोल मॉडल बन सकता है, हमारा आदर्श बन सकता है। ये हमें सोचना चाहिए। हमारे आदर्श के रूप में हम गुरुदेव को मानते हैं, केवल इसलिए नहीं कि हम गुरुदेव से जुड़े हैं इसलिए, बल्कि सारे भारत और सारे विश्व के लिए अगर कोई आदर्श हो सकते हैं तो उनका जीवन, उनका चिंतन, उनका आदर्श व्यवहार, उनका आचरण, सब कुछ। इसीलिए उनको आचार्य जी कहा जाता है। स्वम स्वम आचरण शिक्षण पृथ्व्याम सर्व मानव, जो अपने आचरण से शिक्षण दे वो आचार्य। हमारा देश आचार्य कहलाता था, जगत गुरु कहलाता। इसीलिए इस देश को इतनी मान्यता प्राप्त थी कि इसी के माध्यम से मार्गदर्शन लोगों ने लिया। जैसा भारत कहेगा वैसा हम करेंगे। पूरा विश्व इस इशारे पे चलता था। आगे भी ऐसा समय आने वाला है मित्रों, जब भारत के इशारे पर सारा विश्व चलेगा।
और वो भारत के इशारे पर जब चलेगा सारा विश्व, तो वो टीचिंग वही होगी जो परम पूज्य गुरुदेव ने दी है। परम पूज्य गुरुदेव की दी हुई शिक्षा वो आधार बनने जा रही है। आने वाले 1500 वर्षों में आप देखिएगा कि परम पूज्य गुरुदेव का संविधान, एक प्रकार से उनका दिया हुआ क्रांतिधर्मी साहित्य का शिक्षण, पूरा के पूरा हमारे 18 सूत्र सत्संकल्प के सारे विश्व के जितने भी धर्म हैं, संप्रदाय हैं, संगठन हैं, उन सब का मूल आधार बनने जा रहे हैं। तो रोल मॉडल हो तो ऐसा हो। लंबे बाल वाला कोई खिलाड़ी हो तो सब लंबी लट रखने लगते हैं, भले ही खेलना नहीं आता हो। और कोई अगर मान लो खिलाड़ी छक्के मारता है तो उसके जैसे बन जाते हैं। कोई खिलाड़ी ही नहीं बल्कि कोई फिल्मी कलाकार अगर आपके सामने कमर ठुमकाता हो, कमर मटकाता हो, तो वह हमारा आदर्श बन जाता है। थोड़े दिन हमारा ये आदर्श रहता है, थोड़े दिन ये आदर्श रहता है, थोड़े दिन ये आदर्श रहता है। मैं डेनमार्क में घर में गया तो वहाँ पर मैंने देखा तो वहाँ का जो उसी देश का कोई कलाकार, उसी देश का कोई गायक, उसका फोटोग्राफ्स था वहाँ पर बहुत बड़ा, और वो इतना बड़ा था कि करीब 10 बाय 10 की दीवार में आधी से ज़्यादा साइज तो उसी की थी पूरी। काला चेहरा, बड़े बड़े जटा जैसे बाल उसके, और देख के ऐसा लगे जैसे डर लगने लगे, ऐसा चेहरा। तो मैंने कहा ये भाई भूत प्रेत का चीज फोटो क्यों लगा रखा है? तो उन्होंने कहा हमारा लड़का जो है इसको बहुत रोल मॉडल मानता है अपना। यहाँ का गायक है, प्रसिद्ध गायक है, रोल सिंगर है, इसलिए वो वैसे ही बनना चाहते हैं। मैंने कहा अभी पहले तो इस फोटो को निकालो यहाँ से, मैं नहीं सोऊंगा इस कमरे में। मैंने उस फोटो को हटवाया और गुरुदेव माता जी का फोटो लगवाया, तब मेरे को नींद आई उस कमरे में। नहीं तो मेरे को उस भयानक चेहरे को देख के मुझे नींद नहीं आती बिल्कुल। हमारे लोग उन्हीं को सामने रखते हैं, चाहे फिल्मी कलाकारों की अभिनेत्रियों की फोटो रखें, चाहे अभिनेत्रियां लड़कियां अभिनेताओं की फोटो रखें। ये रोल मॉडल नहीं हो सकते। रोल मॉडल कौन हो सकते हैं? वो हो सकते हैं जो हमारे आदर्श हों और जिन्होंने अपने जीवन में सही ढंग से जिया हो आचरण में। स्वामी विवेकानंद हमारे आदर्श हो सकते हैं, शहीद भगत सिंह हमारे आदर्श हो सकते हैं, नचिकेता हमारा आदर्श हो सकता है जिसने कि क्वेश्चन पूछे थे यमराज से। हमारे आदर्श श्री अरविंद हो सकते हैं। हमारा आदर्श वो महापुरुष हो सकते हैं जिन्होंने जीवन में आचरण में सही मायने में जी करके दिखाया। वो जी करके वैसा जी करके एक नमूना प्रस्तुत कर दिया कि हम कैसे जीवन जीना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव को हम इटर्नल फाउंटेन ऑफ यूथ से भरा हुआ मानते हैं। एक चिर यौवन का फव्वारा उनके अंदर से फूटता था, और वही परम पूज्य गुरुदेव एक आदर्श के रूप में हम लोगों ने देखा उनको। मैं 13 साल का था जब मैंने गुरुदेव को देखा, और 13 साल की उम्र में जब मैंने गुरुदेव को देखा तो बड़ी असमंजस वाली स्थिति में देखा। मेरे पिताजी जज थे और जज साहब कहलाते थे, ग्वालियर वाले जज साहब। पिताजी पहले चले गए थे शिविर करने के लिए, मैं एग्जाम दे के 3-4 दिन बाद पहुंचा। तो मेरे साथ एक नौकर की नियुक्ति कर दी गई कि नौकर साथ रहेगा, वो सामान लेके आएगा। अब जज साहब का बेटा है तो मन में ये भी रहता है कि हम नौकर के साथ जा रहे हैं, सामान हमारा साथ में है। तो हमने जाते ही वहाँ दरवाजे पे गुरुदेव का फोटो जरूर देखा था, पर गुरुदेव का फोटो साधक के रूप में देखा था। बड़ी दाढ़ी, और 61 में जब गए थे गुरुदेव वाला फोटो होगा, तो हमने गुरुदेव को नहीं पहचाना। धोती कुर्ते में गुरुदेव वहीं खड़े हुए थे गायत्री तपोभूमि के दरवाजे पर। हमने उन्हीं से पूछा कि देखो भाई, हम ग्वालियर से आए हैं, वहाँ के जज साहब के लड़के हैं, और हमारे पिताजी कहाँ ठहरे हुए हैं बता दो। तो गुरुदेव ने कहा अच्छा तुम्हारा नाम प्रणव है। हमने कहा इतना हमारा नाम इतना प्रसिद्ध हो गया कि ये जो सज्जन सामने खड़े, गुरुदेव थे, सज्जन सामने खड़े इनको ही मालूम है। तो उन्होंने सामान हमारे हाथ से ले लिया। हम नौकर से कह दिया, हमने कहा सामान दे दो इनको दे दो, ये ले चलेंगे वहाँ पर। गुरुदेव ने सामान हाथ में ले लिया, एक हाथ में सामान, दूसरे हाथ में सामान, और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बोले आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ। गुरुदेव समझ गए, पहचान नहीं पाया। ऊपर ले गए, दरवाजा खटखटाया और कहा जज साहब आपका बेटा आया, प्रणव आया। जब पिताजी ने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि सामान हाथ में लिए गुरुदेव खड़े हैं और हमारा बेटा जो बड़े शान से खड़ा है उनके साथ। पिताजी ने डांट लगाई बुरी तरह से, बोले गुरुदेव को सामान दिया तो शर्म नहीं आती? हाथ से सामान लिया उन्होंने, और उसके बाद अंदर बुलाया, प्रणाम करवाया हमसे। तब मैंने देखा कितना सादगी का साक्षात स्वरूप। धोती कुर्ता, खादी की जैकेट पहने हुए और शांत, अपने बिल्कुल कहीं कोई चेहरे पे उनके नहीं हुआ। वहीं हंसे, वहीं बैठ गए कुर्सी पर बैठ के बात करते रहे, कैसी रही यात्रा, सब कुछ बात करके चले गए। इतनी बड़ी संस्था का प्रमुख, इतने बड़े गायत्री साधक, 24 लाख के 24 महापुरुषन करने वाला। आज के महामंडलेश्वरों को देखो, साथ में एक आसन लेके आदमी चलता है, जो आसन बिछाता है
कोई भी महामंडलेश्वर किसी तरह के कहीं किसी लायक नहीं, कोई तप नहीं किया, कुछ नहीं किया। वास्तव में जीवन में यौवन उत्साह उमंग जिसके हो वो युवा है। युवा की परिभाषा क्या है? युवा की परिभाषा 4 तरह की, लिख लो अगर चाहे तो। चिर युवा क्यों? हमारे गुरुदेव चिर युवा क्यों? यौवन उत्साह उमंग जिनके जीवन में हो, यदि वो 32 वर्ष का है तो भी युवा, 22 वर्ष का है तो भी युवा, यदि वो 70 साल का है तो भी युवा, यदि उत्साह उमंग और अंदर से यौवन बना हुआ है तो निश्चित रूप से वो युवा। 4 परिभाषाएं हैं। पहला तो यही, जो निरंतर उमंग और उत्साह से भरा हो, वो नित नित नए संकल्प लेता हो, नए नए संकल्प। दूसरा, जिसके हाथ औरों के लिए कुछ करने के लिए उठे, वो युवा। जिसके अंदर से लेने की बात नहीं आए, जिसके अंदर से यह आए कि औरों को मैं कितना दे सकता हूं, वो युवा। तीसरा, जो कभी घबराए नहीं झंझावातों में, जो कभी हिले नहीं, कभी डुले नहीं, कभी जरा सा भी असमंजस में नहीं आए, परेशानी में नहीं आए, बस काम करता चले और असंभव से असंभव काम करके दिखा दे, वो युवा। वायु का झंझावात जैसे हिला के रख देता है, एक झोंका आता है हवा का, और हवा के झोंके में बड़े से बड़े भवन गिर जाते हैं। मैंने बड़े बड़े हरिकेन देखे हैं अमेरिका में, किस तरह से आते हैं, लकड़ी के मकानों को गिराते हुए, तहस नहस करते हुए चले जाते हैं, सारा के सारा नष्ट हो जाता है। पहले से आबादी खाली कर देते हैं, इसलिए आबादी का नुकसान कम होता है, पर धन का और मकानों का नुकसान हो जाता है। हवा में बड़ी शक्ति होती है। हवा को जो अपने हाथ में पकड़ करके सारे जमाने के हिलाने की क्षमता रखे और कभी झंझावातों से घबराए नहीं, कभी जो हिचकोले आते हैं उनसे घबराए नहीं, वो युवा। तीसरी परिभाषा। चौथी परिभाषा, जो परंपराओं से परे विवेक पर चले, वो युवा। जो परंपराओं में नहीं उलझे, विवेक के आधार पर चले। परंपराएं अपनी जगह हैं, विवेक अपनी जगह है। विवेक की कसौटी पे परंपराओं को कसेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने अपना सारा चिंतन इसी तरह का रखा। युवा वह जो जीवन की धारा को मोड़ दे, जीवन की धारा को मोड़ने वाले भगीरथ, जीवन की धारा को मोड़ने वाले नचिकेता, जीवन की धारा को मोड़ देने वाले अष्टावक्र, यह हमारे लिए उदाहरण के रूप में है। ये सारे के सारे वो हैं जिन्होंने कि इतने बड़े बड़े काम करके दिखाए, जो असंभव काम थे, जिसमें दुस्साहस करने के लिए, कुछ साहस भरा कदम उठाने के लिए अंदर से हिम्मत है, वो युवा। हम इन कसौटियों पे जब कसते हैं अपने गुरुदेव को, तो हमारे गुरुदेव जीवन भर साहस भरे कदम उठाए, जीवन भर उन्होंने अपने जीवन की धारा तो मोड़ी, दूसरों के जीवन की धारा को मोड़ दिया। कल्पना कीजिए मित्रों, मैं कभी नहीं जाना चाहता था शांति कुंज। मेरे जीवन में कभी सोच ही नहीं आई। मैंने गुरुदेव के विचारों से बड़ा प्रभावित था, अखंड ज्योति से प्रभावित, पर मन में ये कि अमेरिका जाना है। अमेरिका जाने के लिए एग्जाम पास करने के लिए गुरुदेव का आशीर्वाद लेने गया 1974 में। तो मैंने कहा मलेशिया जा रहा हूँ, एग्जाम पास करके आऊंगा तो मैं अमेरिका जाऊंगा। बोले बिल्कुल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। प्रणाम किया, गुरुदेव ने जी भर के आशीर्वाद दिया। उन्होंने ये नहीं कहा अमेरिका जाओ, बिल्कुल जाओ। अब जाओ तो मतलब मलेशिया जाओ एग्जाम देने के लिए, उनका आशीर्वाद वहां के लिए था। मैं मलेशिया से एग्जाम पास करके आया। एग्जाम पास करने के बाद जब लौटा तो मैंने कहा गुरुदेव रिजल्ट आने वाला है, तो यहीं रिजल्ट आएगा मेरा। मैंने कहा ठीक है। मैं 1 हफ्ते रुका, साधना भी की, ध्यान किया, शिविर भी किया। तो मैंने गुरुदेव को बताया, गुरुदेव मैं पास हो गया और मैं 92% मार्क्स आए हैं, मेरे को मैचिंग प्रोग्राम में मुझे सफलता मिलने की पूरी आशा है। गुरुदेव ने कहा बेटा तुमने आशीर्वाद मांगा था, तुम्हारा आशीर्वाद पूरा हो गया, अब दूसरा आशीर्वाद मांगोगे तब मैं अमेरिका की बात कहूंगा। मैंने कहा गुरुदेव आपने तो कहा था अमेरिका जाने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, तुमने कहा था मैं अमेरिका जाने के लिए मलेशिया जाना चाहता हूँ। तो मैंने मलेशिया जाने के लिए आशीर्वाद दिया था, अमेरिका जाने के लिए थोड़ी दिया था। मैंने कहा आप अपनी बात से पलट रहे हैं, अब तो मेरा अपॉइंटमेंट होने वाला है। अपॉइंटमेंट होने की बात आई तब गुरुदेव ने उसको फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हें नहीं जाना। जब अपॉइंटमेंट लेटर आ गया तब उसके बाद उन्होंने मना कर दिया, नहीं जाना। उन्होंने जीवन की धारा ही मोड़ दी उन्होंने पूरी। उन्होंने कहा तुमको यहीं रह के काम करना। भारतीय संस्कृति, एक वाक्य बोला था गुरुदेव, सारे के सारे एमडी करने वाले डॉक्टर यदि भारत छोड़ के अमेरिका चले जाएंगे तो यहाँ कौन काम करेगा। बस मुझे काम करने वाले लोगों की जरूरत है। कौन काम करेगा? तो क्या तुम भी ऐसे ही हो जो चले जाओगे? बस गुरुदेव की एक बात ने मेरे मन में एक सनसनी पैदा कर दी कि नहीं, कोई भी काम गुरुदेव देंगे क्षेत्र में, कार्य में, परंतु अमेरिका आपने जाने के नहीं सोचना। मित्रों
एक नहीं हजारों लाखों के जीवन की राह मोड़ दी। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को गुरुदेव ने न जाने कहां से कहां पहुंचा दिया। ये जीवन की राह को जो मोड़ दे, दूसरों के जीवन की राह को मोड़ दे, अपने जीवन की राह को मोड़ दे, वो चिरयोग। जिनमें चुनौतियां साहस पैदा करती हैं, वरदान बन जाती हैं, ऐसे व्यक्ति युवा कहलाते हैं। वे अंतिम क्षण तक, जीवन के अंतिम क्षण तक इन चुनौतियों का सामना करते रहे। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में कुछ सुखद क्षण ऐसे नहीं आए जिसको हम कहते हैं कि बहुत वैसे क्षण थे जिसमें कि बहुत आनंद भरा जीवन बिताया उन्होंने। जी गुरुदेव ने जीवन भर तप किया। आपको मालूम है तप कितना कठोर होता है, पर जीवन भर करना, 80 साल की आयु तक कंटिन्यूस तप करना, कमाना, अपने पास उसको संचित करते रहना ताकि औरों को बांटना है, और अभी नहीं बांटना बल्कि आज न जाने कितने वर्षों तक बांटना है, और उसको फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखना है। एक बाप चिंता करता है अपने बेटों की, अपने पोतों की, तो अपने लिए, उनके लिए फिक्स डिपॉजिट रखता है। गुरुदेव ने तप की पूंजी फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखी और निरंतर उसके लिए तप करते रहे, निरंतर तप करते रहे। कभी कोई, अभी कोई महत्वाकांक्षा नहीं किसी तरह की, कभी कोई ये नहीं मन में भाव कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ये डिग्री नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए कभी अप्लाई नहीं किया, सरकार ने स्वयं पता लगवाया। तो पता लगवा करके जब जानकारी मिली तो 83 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पत्र देने के लिए जब वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए, कलेक्टर आए, तब गुरुदेव ने कहा आप लाए हैं, खुशी से ले लेते हैं, पर हमें इसकी कोई खुशी नहीं, ये नहीं है कि ये हमें मिल रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हम थे, हमने किस जमाने में काम किया था और आगे भी करते रहेंगे, पर ये जो पेंशन है, इस पेंशन को आप सरकार का जो हरिजन फंड है उसमें शामिल कर लीजिएगा। उन्होंने कहा साहब हरिजन फंड नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं रही, लोग तो हरिजन के नाम से चिढ़ते हैं अब तो, कि हरिजन शब्द क्यों यूज़ कर लिया, अब तो सब अलग ढंग से बात होने लगी। तो बोले आपका जो भी फंड हो सरकार का, उसमें जमा कर लीजिए, न हमारे बच्चे के भी मांगेंगे, न हम किसी तरह की रियायत न मांगेंगे, न किसी तरह की सुविधा। वो लेके भी आए थे पूरा, आपको फर्स्ट क्लास में सफ़र करने का मौका मिलेगा, आपको इसमें सफ़र करने का मौका मिलेगा, आपके रिश्तेदारों को मौका मिलेगा जिसको आप ऑथोराइज कर देंगे। गुरुदेव का नहीं, हमें सरकार की कोई सुविधा नहीं चाहिए। अगर सरकार से लेना होता तो हम कभी कर लेते। सरकार को हम कुछ दे सकें, हम सरकार को एक अच्छा नया भारत दे सकें, ऐसा संकल्प लेकर के जन्मे हैं, तो सरकार से हम क्या लेंगे, सरकार से लेकर हम क्या करेंगे, सरकार से एक पैसा नहीं चाहिए। मित्रों ऐसा मैंने कभी व्यक्ति नहीं देखा जिसने साफ मना कर दिया हो कि तुम क्या दोगे हमको, अरे तुम देने वाले होते कौन हो, तुमको तो खड़ा हमने किया। बहुत सारे आज जो मंत्री हैं, आज जो बहुत बड़े स्थान मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, सारे गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त है। पर गुरुदेव ने कभी कोई चाह नहीं रखी। उनका अंतःकरण बालक के निर्दोष मन की तरह से था, सरल युवा, प्रचंड जैसे साहसी, वो यही भाव अंत तक बना रहा। रामकृष्ण परमहंस को यदि हम देखें और उनको गुरुदेव को देखें समान अंतर रूप में, तो रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहते हैं सचमुच काली के शिष्य थे। बचपन की निश्चलता उन्होंने कभी खोई नहीं। जीवन भर 56 साल की उम्र में जब उन्होंने शरीर छोड़ा, मेरा ख्याल है 50 साल की उम्र में छोड़ा, बहुत कम उम्र में, 36 में जन्मे थे, 86 में छोड़ा। 50 साल की उम्र में जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो बहुत कम उम्र के थे, पर बुढ़ापा आ गया था क्योंकि उन्होंने तप किया था, बहुत कठोर तप किया था। रामकृष्ण परमहंस में गुरुदेव में एक अंतर क्या है कि गुरुदेव ने भी तप किया और कोई कठोर तप किया, पर रामकृष्ण परमहंस बहुत जल्दी बूढ़े हो गए थे। और परम पूज्य गुरुदेव 80 साल की उम्र तक कभी बूढ़े नहीं हुए। मैंने उनको जवान देखा, हमेशा चलते भी थे तो ऐसे सीना तान के चलते थे। कभी कभी जी मुझसे कह देती हैं कि आप कभी कभी आपके कंधे झुक जाते हैं, कभी थक जाते हो, लिखते आते हो, ऊपर से कंधे झुक जाते हैं। गुरुदेव को देखा आपने ऐसे छाती तान के चलते थे, आप ऐसे क्यों नहीं चलते? अरे मैंने कहा तुम क्यों बार बार याद दिला देती हो? मेरे को इसलिए याद दिलाती हैं जी कि कम से कम हमें तो जवान बने रहना है, हमें से सबको जवान बने रहना है। कंधे हमारे ऐसे खड़े होना चाहिए, बिल्कुल चले सामने एक तरफ देख के चलना चाहिए। गुरुदेव को मैंने हमेशा देखा, ऊपर छत पे टहलते थे, चलना फिरना उनका पूरा गुरुदेव का कंटिन्यूस बना रहता था। नीचे तो जा नहीं सकते, नीचे आते लोग पाँव नहीं छोड़ते, चरण स्पर्श करने लाइन लग जाती। तो गुरुदेव छत पे टहलते थे। वो करीब 5 से लेकर 10 माइल का टहलना गुरुदेव के छत पे हो जाता था। कम से कम 500 राउंड, 600 राउंड, 700 राउंड वहीं पे लगा लेते थे गुरुदेव कंटिन्यूस। और चलते चलते बात करना, हमको मार्गदर्शन देना, हम वहीं छत पे बैठ के लिखते रहते थे। परम पूज्य गुरुदेव आखिरी समय तक उन्होंने जब चेतना को समेट लिया अपनी, तब लोगों के समझ में आया कि गुरुदेव के शरीर में कोई बीमारी नहीं है,
शरीर में कोई व्याधि नहीं है, जो कुछ भी है उन्होंने चेतना को समेट लिया। मैं एक बार का नमूना बताता हूँ, 1990 का। गुरुदेव बाहर बैठे थे पलंग पर, और पलंग पे बैठे हुए थे, उनके पाँव में ऐसा लगता था हमको सूजन आ गई, तो हम तेल की मालिश करते थे। बड़ा अजीब सा लगता था, गुरुदेव को बड़ा अजीब सा लगता था कि ये क्यों करते हैं मालिश, पर हमको लगता था कि मालिश करने से गुरुदेव को शायद आराम मिले। एक बार देखा कि गुरुदेव को न जाने कोई बात याद आई, तो वही गुरुदेव जो हमारे कंधे पे हाथ रख के जाते थे, वो तेज गति से अंदर गए और अंदर जाकर के सोफे से सामान उठाया और बाहर आकर के तुरंत बैठ के लिखने लगे। हमने कहा ये क्या चमत्कार है, हमें तो कंधे पे हाथ रख के जाते हैं कभी, और कभी लंगड़ा ऐसे चलते हैं जैसे घुटनों में गठिया जैसा हो गया हो। तो गुरुदेव हमें तब देख के बोले, क्यों आश्चर्य हो रहा है ना तुमको? मैंने कहा हाँ गुरुदेव, कि आपको चलने में दिक्कत होती थी और आप तो एकदम दौड़ते हुए बाहर आए। 80 साल की उम्र में, जीवन के अंतिम क्षणों के थोड़े पहले की बात बता रहा हूँ, 2-3 महीने पुरानी बात। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा मैंने अपनी अंगों से चेतना को सिकोड़ लिया, मैं शरीर में कोई बीमारी नहीं है, मैं वैसा ही जवान हूं जैसा मैं पैदा हुआ था, मैं आखिर तक जवान रहूंगा, कभी मरने वाला नहीं हूं। ये उम्र जो है, ये शरीर के साथ, चूंकि शरीर मरण धर्मी है, इसलिए ऐसा होना है, इसलिए होगा। परंतु अभी मुझे एकदम कोई बात याद आई, तो वो अंदर का उत्साह मेरे को खींच के वहां तक ले गया और वहां से वापस ले आया। मेरे को शरीर में कोई तकलीफ नहीं है। गुरुदेव हमारे अंतिम क्षण तक मित्रों युवा बने रहे। हमें कैसे बुढ़ापा आ जाता है? हम बार बार क्यों ऐसा कहते हैं कि बहुत थक गए, बहुत काम कर लिया गुरुदेव का, 40 साल हो गए, 45 साल हो गए, 50 साल हो गए। अरे आप कम से कम गुरुदेव की उम्र के तो नहीं हुए, तो फिर आपको बुढ़ापा कैसे आ सकता है? कमर में दर्द कहाँ से चालू हो गया, पीठ में दर्द कहाँ से चालू हो गया? और है भी तो तकलीफ नहीं होना चाहिए, है भी तो आपको कोई शिकायत नहीं होना चाहिए किसी से। काम करो, चाहे लंगड़ा की करो, चाहे कैसे भी चल के करो, पर करो, क्योंकि हमारे गुरुदेव युवा थे तो हमें भी युवा है। पूरे जीवन भर गुरुदेव ने प्राणों पर खेलकर मदद की, तप का अंश लुटाया, कोई अपेक्षा नहीं रखी किसी से, किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रखी कि हमें इसके बदले में कुछ चाहिए। गुरुदेव ने एक बात ये जरूर कही है कि किसी ने हमारा काम किया हो तो उसके बदले में उसको इतना चुका दिया जाए कि हमारे ब्याज में से, हमारे तप के ब्याज में से, ताकि उसने अगर झोला भी उठाया हमारा, अगर हमारा पुस्तक भी किसी को बांटी है, हमारा साहित्य का 2 लाइन भी उसने पढ़ी है या 2 लाइन पढ़ के किसी और को सुनाई है प्रभावित करने के लिए, तो उसको इसका ब्याज के सहित भुगतान कर देना चाहिए। हमारे 84 लाख चक्र में से भुगतान कर देना चाहिए। ऐसे गुरु मैंने नहीं देखे मित्रों, जो सारा का सारा अपने शिष्य को बांटने के लिए तैयार हो जाए और ये कह दें कि हमारे तप में से भुगतान कर दो अगर तुमने हमारा काम किया। समष्टि का काम है, मानवता का काम है, उसके लिए उनको क्या करने की जरूरत थी, तो उन्होंने किया। गुरुदेव का रिश्ता अपने मास्टर से जुड़ा था, अपने गुरु से जुड़ा था। समर्पण इतना विलक्षण था कि उन्हीं के साथ जुड़ करके, उन्हीं को बॉडीगार्ड मान करके उन्होंने जीवन चलाया और हर बार नए सृजन का संकल्प लिया। हर दिन उनका नए संकल्प के साथ होता था। जब हमको बुलावा आता था सवेरे सवेरे, तो हमको लगता था आज फिर कोई नई बात, आज फिर कोई नई बात आने वाली। उत्साह रहता था हम लोगों के मन में। फिर एक जिम्मेदारी का भी भाव आ जाता था कि एक नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है, पिछली भी तो पूरी की नहीं है और अगली नई जिम्मेदारी गुरुदेव देने जा रहे हैं। पर नए सपने, नए सृजन, नए संकल्प, जिसके दिमाग में हमेशा नए संकल्प, नए सृजन की बात और हमेशा नया कुछ करने की बात रहे, वो युवा है। और ये आखिरी समय तक गुरुदेव करते रहे, नया नया नया, हर चीज नई। जो राख से भी ज्वाला पैदा कर दे वो युवा कहलाता है। जो राख से भी ज्वाला पैदा कर दे, अरे राख हो गया, अब क्या बचा है इसमें, तो कोई धुआं भी नहीं बचा, नहीं, उसमें से भी ज्वाला पैदा कर दे। ये ऐसी ताकत होती है युवा में, और वो परम पूज्य गुरुदेव में थी। जिस साहस हिम्मत से 15 वर्ष की उम्र में गायत्री महापुरुष चरण आरंभ किया गुरुदेव ने, वही साहस हिम्मत उनकी अंतिम समय तक रही। कल्पना कीजिए 8-10 साल का बालक, पढ़ाई लिखाई सामान्य लौकिक घर पे चल रही है, जागीरदार का घर है, पिताजी जागीरदार स्तर के थे, बहुत बड़ी कोठी, आप भी अमल खड़ा में जाके देख सकते हैं। और पिताजी बार बार ये कोशिश करते थे कि ये भी भागवत के बारे में कुछ सीख जाए, तो भागवत हमसे सुनाते हैं, ये भी सुनाता रहेगा। पर बेटा कुछ अलग ही मिट्टी का बना था। बेटा अपने शिष्यों को, अपने साथियों को साथ लेके जाता और अमराई के नीचे जाके बैठ करके सिखाता था ध्यान कैसे करते हैं, ध्यान करना सीखें, आज ध्यान खेलेंगे, ध्यान का खेल खेलेंगे। आज 5-7 साल का, 8 साल का, 9 साल की उम्र का बच्चा बच्चों के साथ बात कर रहा है गायत्री के ऊपर, ध्यान के ऊपर।
12 साल की उम्र में जाता है, महामना मालवीय जी से दीक्षा लेकर आता है, और महामना मालवीय जी दीक्षा देते हैं तो कहते हैं बेटा गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। अब ये समझ में नहीं आता शब्द, तो पूछते हैं पिताजी से रास्ते में, गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु का मतलब क्या? गायत्री कामधेनु है, पर कब? जब ब्राह्मणत्व अर्जित कर लिया जाए तब। ब्राह्मणत्व अर्जित करने के लिए क्या करना पड़ता है? सादा जीवन, उच्च विचार, श्रेष्ठ चिंतन, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, हमेशा अपने जीवन में आदर्शों का समावेश। बस ये उनके पिताजी ने समझाया, अच्छा जीवन जियो, औरों के लिए जियो, जो औरों के लिए जीता है वो ब्राह्मण, जो औरों के लिए कुछ करता है ब्राह्मण, जो देता है वो ब्राह्मण, जो लेता है वो नहीं, जो देता है वो ब्राह्मण। गुरुदेव ने सही अर्थों में ब्राह्मण बने, ब्राह्मण बन के वैसा ही काम किया। 15 साल की उम्र में उसी बालक, 12 साल की उम्र में उपनयन हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ, और उसके बाद 15 साल की उम्र में उसी बालक के घर में गुरु आते हैं, और वो अदृश्य शरीरधारी गुरु, कोई बच्चा हो छोटा तो भूत भूत कह के भाग जाए घर से, घर निकल जाए, परंतु उन्होंने हिम्मत से सामना किया। उन्होंने कहा कौन है आप? बोले मैं हिमालय से आया हुआ तुम्हारा गुरु हूँ, और तुम्हारे इस दीपक में से अखंड, तुम्हारा दीपक जो है इसी में से प्रकट हुआ हूँ, और इसी दीपक को तुमको अखंड दीपक के रूप में जलाए रखना है, तुमको 24 लाख के 24 महापुरुषों करना है, इसी बीच स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लेना है, इसी बीच तुमको और भी काम करना है, जिसमें कि महत्वपूर्ण काम है अखंड ज्योति पत्रिका का प्रकाशन। ये 3 काम तुमको अनिवार्य रूप से करना है। अखंड ज्योति पत्रिका का प्रकाशन, 24 लाख के 24 महापुरुषों को संपादित करना, तीसरा स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी। उम्र 15 साल, और 15 साल का युवा अपनी जवानी को एक तरफ रख देता है, जवानी की शोक, जवानी के सुख, जवानी के जितनी भी आकांक्षाएं उमंगे रहती हैं उनको एक तरफ रख के कहता है करिष्ये वचनम तव, जो आप कहेंगे वही करूंगा। क्यों? आपको हमने सब सौंप दिया, अब आपने कहा कि हम आपके हैं, क्योंकि आपने हमको दिखा दी, पूरी वीडियो दिखा दी, फिल्म दिखा दी, आपने हमारे पिछले जन्मों की फिल्म दिखा करके बता दिया हम कौन है, और आपने बता दिया आप हमारे पिछले जन्मों में भी हमारे गुरु रहे हैं, और आपने हमें इस जन्म में चुना है विलक्षण कार्य के लिए, हम आपका साथ देंगे। गुरुदेव कहते हैं, लिखते हैं वसीयत विरासत में, उस दिन हमारा आध्यात्मिक विवाह हो गया। 15 साल की उम्र में हमने अपने गुरु से आध्यात्मिक विवाह कर लिया। उस दिन से हम उनके हो गए और वो हमारे हो गए। हमने उनको ऐसा वर्ण कर लिया जैसे एक पत्नी पति को करती है, और उसके बाद हमने जैसा वो कहे वैसा उनके आधार पर चलने का काम अपना चालू कर दिया। उन्होंने जैसा कहा वैसा खाना, जैसा कहा वैसा करना। 8000 माला, 8000 मंत्र गायत्री का रोज जपना, आप कल्पना कीजिए। पर उन्होंने जीवन के सारे स्वाद सुख सब समाप्त कर दिए। तो माताजी ने साथ दिया। माताजी ने कहा मैं आपकी नकल तो नहीं करूंगी, पर मैं सादा भोजन करूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि, पर बिना नमक का भोजन माताजी ने किया, और केवल एक खाने की, एक लगाने की। साथ माँ ने भी दिया, ताई ने भी साथ दिया, जो उनकी मदर थी उन्होंने भी साथ दिया। और मित्रों, ये जवानी के सुख जो आदमी भुला दे, और जवानी के सुख भुलाने के बाद पूरी तरह से अपने आप को लगा दे, और वो जवानी के दिनों में स्वतंत्रता संग्राम का जब वीर भगत सिंह की जब बात आती है, वीर भगत सिंह शहीद हो गए हैं, उनको रातों रात उठा करके उनको फांसी चढ़ा दी गई है। अगले दिन, एक दिन पहले लगा दिया गया, फांसी चढ़ा दी गई। तो ये सब सुनने के बाद जिनकी आंखों में इतने आंसू आए हों, उन्होंने कहा कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने सारे के सारे आगरा क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम की आग पैदा की, चिंगारी पैदा की, ज्वाला पैदा की। ये बताता है कि वो युवा जो था अंदर का, उनका बराबर जागृत रहा, ज्वलंत रहा, और वो काम करता रहा। बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में मेलों में पर्चे बांटना, पशुओं की चिकित्सा के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और उसी के साथ साथ नीचे स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी करने के लिए आप सबको अपना स्वयं सेवक के रूप में पंजीयन करा लेना चाहिए। दोनों चीजें साथ साथ बांटना, यानी सेवा के कार्य के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम के लिए आमंत्रण। और ये गुरुदेव ने किया। गुरुदेव ने स्वतंत्रता संग्राम में 3 साल भागीदारी की, और उस भागीदारी के दौरान चंद्रशेखर आजाद से भी उनका सामना हुआ, और उन्होंने उनके दर्द को देखा, उनके दुख को देखा, उन्होंने देखा कि सर राष्ट्र के लिए कितना दर्द है उनके मन में। उन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए, लगानबंदी के आंकड़े इकट्ठे किए, प्रामाणिक दृष्टि से इकट्ठे किए, और वो स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ कांग्रेस के एक सिपाही भी बने, अच्छे सच्चे सिपाही बने उन्होंने। पर उसके बदले में कुछ नहीं चाहा। जब एक समय ऐसा आया कि जब ये इन सब चीज़ों से मुक्ति पानी है, तो उन्होंने फिर जाके श्री अरविंद से मार्गदर्शन लिया। श्री अरविंद ने कहा इस समय सूक्ष्म शरीर से बहुत सारी आत्माएं तप कर रही हैं, आप स्थूल शरीर से तप कर रहे हैं,
आप एक काम कीजिए, भारत की सांस्कृतिक आज़ादी, आध्यात्मिक आज़ादी के लिए काम कीजिए। गांधी जी से मिले, गांधी जी ने भी कहा सबसे ज़्यादा जरूरत है इस समय आप जैसे संतों की, आप जैसे ऐसे महापुरुषों की जो जाकर के सही अर्थों में सांस्कृतिक आज़ादी दे सके भारत। हम लोग तो अपना प्रयास कर रहे हैं, भारत आज़ाद होकर रहेगा, परंतु भारत की आज़ादी के बाद असली आज़ादी कौन देगा? वो आप जैसे संत देंगे, सूक्ष्म जगत में तप करके। प्लस इसके साथ साथ आपको बहुत सारा काम करना है जनमानस को बदलने का। ऐसे ही गुरुदेव एक बार तीसरा मार्गदर्शन लेने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर के पास गए। रविन्द्रनाथ टैगोर, शाम का समय था, सूर्यास्त हो रहा था। उन्होंने कहा ये सनसेट हो रहा है, मेरे जीवन का भी सनसेट नजदीक आ गया, पर तुम युवा हो, और तुम युवा हो, तुम्हारे अंदर उमंगे हैं, तुम अभी इस उम्र में इतना तप कर रहे हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में तुम्हें चिर युवा के नाम से जाना जाएगा। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको नाम दिया है कि चिर युवा तुम रहोगे आचार्य। और जैसे मैंने शांति निकेतन बनाया है, इसी तरह से का कोई तुम केंद्र बनाना। मित्रों, गुरुदेव ने बाद में लिखा है, हमने शांति कुंज नाम शांति निकेतन से लिया। शांति निकेतन उन्होंने बनाया, शांति कुंज हमने बनाया, और हमने भी परिकल्पना रखी कि जो उनकी परिकल्पना थी विश्वविद्यालय की, उस परिकल्पना को हम साकार करें। हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय परम पूज्य गुरुदेव के सपनों का विश्वविद्यालय है। शांति कुंज परम पूज्य गुरुदेव के सपनों का शांति निकेतन है। और ये चिर युवा हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा अभिव्यक्त विचारों के अनुसार चिर युवा गुरुदेव है। इसलिए अपने गुरुदेव के बारे में आपके दिमाग में बिल्कुल साफ स्पष्ट छवि होना चाहिए कि हमारे गुरुदेव ने क्या क्या किया, और उन्होंने किया तो आज हमारी उम्र क्या है। वो 40 साल की उम्र में क्या कर रहे थे गुरुदेव? 40 साल की उम्र में गुरुदेव यज्ञ और गायत्री की क्रांति कर रहे थे, जगह जगह जाकर। 1 कुंडी यज्ञ, 2 कुंडी यज्ञ करना, 5 कुंडी यज्ञ करना, और लोगों के मन में जागृति का भाव फैला। यज्ञ पंडों तक सीमित होकर के रह गया था, महंगा हो गया था, इतना महंगा कि कोई नहीं कर सकता इसको, परंतु गुरुदेव ने पंडों के हाथ से निकाला। गुरुदेव ने यज्ञ को मुक्त कराया, गायत्री को मुक्त कराया, और गायत्री को जन्म सबके लिए, जन्म जाति किसकी है क्या है इससे कोई मतलब नहीं, गायत्री को सबके लिए सुलभ कराने के लिए जो पुरुषार्थ किया, मित्रों, वो एक युवा ही करा सकता है। जीवन भर संघर्ष किया उन्होंने। शास्त्रार्थ के लिए लोगों ने चुनौती दी, पर गुरुदेव ने कहा आप पहले हमारा उद्बोधन सुन लीजिए, उसके बाद शास्त्रार्थ की बात कहिएगा। उद्बोधन जब सुना तो शास्त्रार्थ करने वाले खिसक गए, सुनने के पश्चात वहां टिके नहीं, कहीं भी किसी प्रकार का कोई शास्त्रार्थ करने की हिम्मत नहीं कर पाया कि ऐसे विद्वान के सामने हम कैसे टिक पाएंगे, अपनी बात कैसे रख पाएंगे। मतलब गुरुदेव ने जो जीवन जिया है, उसको जीवन जीने के बाद, देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे आदर्श अगर कोई हो सकते हैं तो चिर युवा। चिर युवा उसे कहते हैं जो कभी घबराए नहीं, वे जीवन की समस्याओं के समक्ष कभी भी दीन ही नहीं हुए, कभी परेशान नहीं हुए। उनके सामने एक समस्या आई, ये समस्या ये आई कि सरकार एक कानून बनाने जा रही है, और उस कानून बनाने के बाद जो है फिर ये पैसा जो है, जितना धार्मिक ट्रस्ट के जितने पैसे हैं वो सारे के सारे सरकार के हो जाएंगे, और सारा पैसा देना पड़ेगा आपको, सारा ट्रस्ट आपको सौंपना पड़ेगा सरकारी अधिकारी को। सरकारी अधिकारी ट्रस्ट में बैठेगा, वो देखेगा, पूरी देखरेख करेगा। जब ये कानून बनने की बात आई तो उन्होंने कहा कि हमने जो काम किया है उसमें सरकार से कोई अपेक्षा नहीं रखी अभी तक, इसलिए हम उम्मीद नहीं रखते कि कोई हमारी सुनेगा, पर हम अपनी बात अंतिम स्थिति तक पहुंचाएंगे। और मान लीजिए कोई नहीं सुनता, तो गुरुदेव के शब्द मुझे याद है आज तक। गुरुदेव ने कहा हम बैलगाड़ी में बैठ करके, माता जी और हम दोनों बैलगाड़ी में बैठकर, हमारे पीछे 50 बैलगाड़ी चलेंगी, जो आगे चल के हजारों लाखों बैलगाड़ियों में समाहित हो जाएंगे। पूरे देश का दौरा करेंगे और लोगों को जगाएंगे कि धर्म के जागे बिना, अध्यात्म के जागे बिना देश का कल्याण नहीं होगा। सरकारी अधिकारियों से धर्म तंत्र नहीं चल सकता, ये चलेगा तो अध्यात्म तंत्र के माध्यम से चलेगा। वो कानून वापस ले लिया गया, वो कानून नहीं पास हुआ, और गुरुदेव ने उस समय भी बड़े, हर चीज में जब भी कभी चुनौती आई, जब भी कभी, तो गुरुदेव को मैंने मुस्कुराते हुए देखा, गुरुदेव को हमेशा हंसते हुए देखा। हम छोटी छोटी चुनौती के सामने घबरा जाते हैं, हम जरा सा तनाव आता है, स्ट्रेस आता है, हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हे भगवान अब क्या होगा, हे भगवान अब क्या होगा। क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप बेचैन होते हैं, अगर आप उन्माद में चले जाते हैं, अगर आप एंग्शियस हो जाते हैं, अगर आप वरीड हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, तो आप गुरु के अवमानना कर रहे हैं। ऐसे मजबूत गुरु के होते हुए किसी को चिंता करने की जरूरत क्या है? हम तो कहते हैं चिंता गुरु के चरणों में सौंप दो, वो चिंता करेंगे, आपको परेशान होने की क्या जरूरत है। हमें मन में ये भाव रखना चाहिए कि हमारी सारी चिंताएं जब हमने गुरु को वर्ण कर लिया, हमारी जब चिंताएं गुरु ने ले ली, तो फिर गुरु को चिंता करने दो ना, हम क्यों चिंता करें। मेहनत करना हमारा काम है, पढ़ाई हम करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे,
हम खेलेंगे भी, पूरी मेहनत के साथ खेलेंगे, स्वस्थ मनोवृत्ति के साथ खेलेंगे। हम समाज में लड़ेंगे, अपनी बात पूरी रखने के लिए लड़ेंगे, दुनिया भर के काम करेंगे, पर कभी चिंतित नहीं होंगे। उन्होंने, लोगों ने धमकियां दी, लोगों ने कहा जान से मार देंगे हम आपको। उपाय भी किए कई तरह के, गुरुदेव को मारने के भी उपाय किए गए, आप में से बहुतों को नहीं मालूम है। पर गुरुदेव ने कहा हम करेंगे वही जो औचित्यपूर्ण है। मथुरा के पंडे नारे लगा रहे गायत्री तपोभूमि के सामने, ये यज्ञ नहीं होने देंगे, हाय हाय आचार्य जी, हाय हाय, गुरुदेव के नाम पे हाय हाय नारे लगे। गुरुदेव बाहर आए, बोले क्या बात हो गई पंडित जी लोग, आप सबको हमारा प्रणाम। बोले हम इन चीजों में नहीं आएंगे, आप ये यज्ञ बंद करिए, इस यज्ञ में आप बलि देने वाले हैं। तो बोले हम किसकी बलि देने वाले हैं, आप सुनिए तो सही, आप अंदर तो आइए। पंडितों ने आपस में देखा, भाई सम्मान पूर्वक बुला रहे हैं, चलते हैं अंदर चले गए। गुरुदेव ने उनको करीब 10-15 मिनट में सारा नरमेद यज्ञ के बारे में बताया। 1956 की बात बता रहा हूँ, नरमेद यज्ञ के बारे में बताया। तब तक 1958 का ऐतिहासिक सहस्त्रकुंड यज्ञ नहीं हुआ था। और गुरुदेव ने कहा कि इसमें रेशम की डोरी बांधी जाएगी, और जो लोगों ने जीवन बलिदान किया है वो लोग इसमें बांधे जाएंगे, और जिन्होंने जीवन बलिदान किया है उनको फिर हम कार्यकर्ता के रूप में सारे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए लगा देंगे। इसमें बताइए कौन सी गलत बात है, कौन सी शास्त्र के विरुद्ध है। शतपथ ब्राह्मण के श्लोक सुन के पढ़ के सुना दिए। पंडित लोगों ने कभी सुने ही नहीं थे वो श्लोक, तो उन्होंने कहा साहब आप जो कह रहे हैं सब सही है, बिल्कुल कुछ सही है। इसके बाद गुरुदेव ने शॉल मंगवाई, सबको एक एक शॉल उड़ाई, और 1-1 किलो लड्डू, मावे के लड्डू बढ़िया वो मंगवाए, सबके हाथों में रखे। एक कलईदार चांदी का सिक्का एक हाथ में रखा, और स्वस्ति वाचन करके पुष्प डाले सबके ऊपर। वो जो बाहर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, अंदर लड्डू लेकर के, शॉल लेकर के, बाहर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कल कल्पना कीजिए कि मतलब इतनी चुनौतियां कि कम से कम 200, 250, 300 पंडे बाहर नारे लगा रहे हैं मथुरा के क्षेत्र में। आप कैसे उनके बीच में काम कर सकते हैं? परंतु गुरुदेव ने कभी हिम्मत नहीं खोई। गायत्री तपोभूमि खड़ी करने से लेकर 1953 में खड़ी हुई गायत्री तपोभूमि, 56 में ये मुकाबला हुआ, 58 में जब यज्ञ करने लगे तो लोगों ने ढेरों लोगों ने शिकायत कर दी, यहाँ ये होने वाला है, यहाँ दंगा हो जाएगा, यहाँ बलवा हो जाएगा, यहाँ चौक मस्जिद है और मस्जिद में यहाँ कर्फ्यू लग सकता है, ये हो सकता है, वो सकता है। तो गुरुदेव ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, हम लड़ेंगे जिसके भी लड़ना होगा। गुरुदेव ने कहा सारी व्यवस्था हमने देख रखी है, गृह मंत्री को भी आना है तो वो भी आ जाए, जिसको आना है वो आ जाए। जब नेहरू जी को पता चला कि एक यज्ञ, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है जिसमें कि लाखों व्यक्ति आने वाले हैं, तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेजा देखने के लिए। उन्होंने आके कहा कि नहीं साहब वो बहुत बढ़िया आयोजन है, बहुत व्यवस्थित आयोजन है। तो फिर अनंत शैनम अयंगार जो लोकसभा के अध्यक्ष थे उस समय, उनको भेजा गया, वो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। वो कार्यक्रम उन्होंने अटेंड किया और कार्यक्रम देखा उन्होंने। तो उस ऐतिहासिक यज्ञ ने मिशन की आधारशिला रख दी। 1958 के यज्ञ ने पूरा मिशन खड़ा हो गया और ऐतिहासिक रूप में खड़ा हो गया। चुनौतियों से गुरुदेव कभी नहीं घबराए। कभी भी कोई ऐसी बात हुई, माताजी थोड़ी कभी विचलित हो जाती थी, माताजी गुरुदेव की निंदा सहन नहीं कर पाती थी। तो किसी ने गुरुदेव के बारे में अनाप शनाप पर्चा लिख करके, माताजी रिक्शे में बैठ रही थी तो पर्चा वो हाथ में दे दिया, पर्चा छप गया था, वो छपा हुआ पर्चा माताजी के हाथ में पकड़ा दिया। माताजी ने एक निगाह डाली और पर्चे को फाड़ करके उसी आदमी के सामने फेंक दिया। माता गुरुदेव ने कहा क्यों, तुम रिक्शे में जा रहे, साइकिल रिक्शे में जा रहे थे तपोभूमि से अखंड ज्योति संस्थान। तो माताजी ने कहा कि आपकी निंदा लिखी थी इसलिए फाड़ा मैंने। क्यों फाड़ दिया भाई, कागज किसी काम आ जाता है। इसी कागज से अपन सीट पहुंच सकते थे, ये वाली, इसी कागज में चने रख सकते थे खाने के लिए, पर तुमने कागज फाड़ दिया और उस व्यक्ति के सामने उसी का अपमान कर दिया। उसका अपमान नहीं करना चाहिए। बोले वो आपका अपमान कर रहा है तो, और बोले हम उसके कहने से क्या हमारा अपमान हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ऐसे मितचिर हुआ कि हमेशा हंसते रहे। अपमान भी सुना, अपमान भी देखा, उन्होंने सब कुछ देखा, पर कभी लोगों ने हंसी भी उड़ाई तो भी उन्होंने कभी अपने पद से नहीं डिगे, हमेशा आगे बढ़े। युवा उसी को कहते हैं। लोग कहें अरे ये युग निर्माणी चला जा रहा है युवा, और ये पैंट शर्ट पहन के क्या कर लेगा क्रांति। हाँ, पैंट शर्ट वाला ही क्रांति करेगा, कोई जरूरी नहीं धोती कुर्ता वाला क्रांति करे, पैंट शर्ट वाला भी क्रांति कर सकता है। मन में उमंगे हो, मन में विचार हो, तो फिर वे वेशभूषा कुछ भी हो, आप महाविद्यालयों में जाके आग लगा दोगे, विश्वविद्यालयों में जाके आग लगा दोगे, गुरुदेव के विचारों की, वो वाली आग नहीं जो आज के बच्चे लगाते हैं। गुरुदेव के विचारों की आग लगा दोगे, गुरुदेव के विचारों को फैला दोगे, दिया जला दोगे जगह जगह, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन का दिया जला दोगे, आप सब कुछ कर सकते हो। तो आपके मन में उत्साह रहना चाहिए, आपके मन में यह रहना चाहिए कि हमारे गुरु हमारे साथ है, बस। जब वो बॉडीगार्ड हमारे साथ है, पायलट हमारे साथ है, फिर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
हम करेंगे वही करेंगे जो औचित्यपूर्ण है। ये जब दिमाग में आ जाता है फिर वो युवा जो है काम करता चला जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने परंपराओं की तुलना में हमेशा विवेक को महत्व दिया। विद्रोही क्रांतिकारी स्वरूप गुरुदेव को नजर आता है। जब हम देखते हैं गुरुदेव ने शादी के खिलाफ, अपव्यय के खिलाफ, दहेज के खिलाफ, अनीति के खिलाफ और जितनी परंपराएं छाई हुई थी, बलि की परंपरा, इन सब के खिलाफ संघर्ष किया। गुरुदेव ने देखा परंपराओं ने सारे समाज को सम्मोहित कर रखा है, समूचे समाज की कॉग्निशन फ्रेम को एक प्रकार से गुरुदेव ने देखा कि अपने हिसाब से फिट कर रखा है। तब उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। उन्होंने 17 ट्रैक्ट लिखे, वो ट्रैक्ट पढ़ने लायक है। ट्रैक्ट यानी करीब 24 पन्नों की किताबें, छोटी छोटी सी, पढ़ने लायक है। और ऐसी पढ़ने लायक है कि उनको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि गुरुदेव का चिंतन वास्तव में आमूलचूल क्रांतिकारी चिंतन, और जिसका चिंतन आमूलचूल क्रांतिकारी हो, समाज को बदलने की रूपरेखा रखता हो, 20वीं शताब्दी में 21वीं सदी के समाज की कल्पना करता हो। भोगवाद की बात तब कहता हो जब कंप्यूटर का युग नहीं आया था, तब बात कहता है, और कहता है कि तब आएगा तब उसमें कैसे जीवन जीना चाहिए। ही यूज्ड टू लिव अगेन इन द टाइम 100 years ahead। अपने से आगे 100 वर्ष जिए हैं वो, और 100 वर्ष आगे जी करके उन्होंने सारा सारा संकल्पनाएं की, और उन्होंने आज के युग की समस्याएं भी लिख दी, आज के युग की समस्याओं का समाधान भी लिख दिया। गुरुदेव के जीवन की एक महत्वपूर्ण बात बता के अपनी बात समाप्त करूंगा। चिर युवा क्यों है? गुरुदेव को कहते थे लोग बाग, हमारे मालवा में भी जो इंदौर का क्षेत्र, उज्जैन का क्षेत्र, वहाँ ये मान्यता थी कि ये आचार्य जी जबरदस्ती ब्राह्मण लिखते हैं। ब्राह्मण है नहीं है, ये बड़ा ही है, बड़ा ही। कानपुर में एक पंडित थे, वो कहते थे बड़ई की गायत्री कहीं फलती है? अरे भाई, हमने देवियां सुनी हैं, काली माता सुनी है, हमने और माताएं सुनी, पर ये गायत्री का माता कहाँ से आ गया? 1940-45 की बात है। गायत्री माता को खड़ा करके, गायत्री माता को आर्य समाज जैसे आंदोलन के खिलाफ खड़ा करके, और गायत्री माता के माध्यम से सनातन धर्म की और आर्य समाज के बीच की एक लीक को तोड़ करके उन्होंने एक नई चीज स्थापित की गुरुदेव ने, और कहा बड़े की गायत्री नहीं फैलेगी। लोगों ने ये कहना चालू कर दिया, बड़े की गायत्री नहीं फैलेगी। बड़े कौन? आचार्य जी, वो ब्राह्मण नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, हम बड़े ही सही, पर तुमको बड़े ही कह के तुम छोटा बनाते हो। हम बड़े ही नहीं है, हम भंगी भी हैं, हम धोबी भी हैं, तुम्हारी सारी गंदगी धोते हैं मन की। हम भंगी भी हैं, तुम्हारी सारी सारी मन की मलिनता निकालते हैं। तुम हमारे तीनों शब्द क्यों नहीं बोलते हो? तुमको केवल बड़े ही क्यों बोलते हो? बड़े के साथ धोबी क्यों नहीं बोलते? बड़े के साथ भंगी क्यों नहीं बोलते? जब मेरी शादी होने वाली थी तो मेरी शादी में न जाने कितने विरोध पैदा किए गए कि आचार्य जी की लड़की से शादी होने जा रही है। अरे ये तो बहुत गलत होने जा रहा है, वो तो बड़े ही है, और तुम तो उद्दिच्य ब्राह्मण हो। उद्दिच्य ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है, और नहीं, शादी नहीं होना चाहिए। दुनिया भर के विरोध। हमारे पिताजी के पास ये आया कि आपकी दोनों बेटियों की शादी नहीं होगी अगर आपने वहाँ शादी की तो हमारे पिताजी ने कहा हम जिस गुरु से जुड़ गए उससे जुड़ गए। गुरु ने आदेश दिया तो उन्होंने दे दिया, बस नहीं होने तो शादी, हमारे गुरु करेंगे शादी, आप चिंता मत करो। औदिच्य समाज से विरोध मोल लेकर के पिताजी ने शादी की। और जब हम गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव आपको बड़ा ही बोलते हैं। अरे गुरुदेव ने कहा बोलने दो, उनको कुछ नहीं आता मालूम, उनको बोलने दो। अगर इस बड़े की फल गई तो सबकी फल जाएगी, तुम देखना तो सही। मित्रों, गायत्री उन्होंने कहा मैं एक एक आदमी से गायत्री करवाऊंगा, ऐसी गायत्री करवाऊंगा कि गायत्री करने वाले, कर्मकांड कराने वाले ब्राह्मण उनके चरण छुएंगे। मित्रों, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसे ब्राह्मण खड़े कर दिए जो पीले कपड़े पहने, धोती कुर्ता पहने, और जाकर के कहीं भी जाके अपनी गुरुदेव की बात कहते हैं, लोग कितने शान से सुनते हैं। हमारे एक पंडित जी, नाम उनका सरनेम नहीं ले रहा हूं मैं, हमारे एक पंडित जी से किसी IAS ऑफिसर ने कहा भाई साहब आप गुरुदेव के शिष्य हैं, स्वामी जी आप हमारे घर में हमारे बच्चे की शादी हमने अपने रखी है, हम चाहते हैं कि आचार्य जी की परंपरा से हो, इतनी अच्छी सुनी है, देखी है। लखनऊ का IAS ऑफिसर, शादी भी करा दी, आप करा दीजिए, करा देंगे। शादी भी करा दी, और शादी में आए हुए ढेर सारे IAS ऑफिसर, करीब 150-200 IAS, सब प्रभावित। उसके बाद किसी ब्राह्मण IAS ऑफिसर ने पूछ लिया, ये खुद भी ब्राह्मण थे, इन्होंने तो पूछा नहीं क्योंकि तो गुरुदेव को मानते थे। उन्होंने पूछ लिया कि आप कहाँ के ब्राह्मण हैं? तो उन्होंने कहा मैं आचार्य जी के बनाए हुए ब्राह्मण हैं। जाति क्या है आपकी? जाति हमारी, आप क्या करेंगे पूछ के? जन्म से हम कुछ भी हों, पर हमारे गुरु ने हमको बदल दिया।
आपने हमारे कर्मकांड में कोई गलती पाई हो, आपने हमारे करने में कोई गलती पाई हो, आपने हमारे जो करने का तरीका, शादी कराने का तरीका था वो कोई गलती पाई हो तो बताइए। मैंने उसमें तो कोई गलती नहीं है, पर आपका सरनेम वगैरह कुछ होगा, नाम कुछ होगा। तो बोले अच्छा अब हम समझ गए। बोले हम जाति से आपको बताते हैं, हम जाति से चमार हैं, आप क्या कर लोगे बताओ। तो सारे के सारे जितने लोग थे उनको तो पानी एकदम पानी जैसे ऐसा लगे सांप सूंघ गया हो सबको। अरे ये क्या हो गया, शादी भी हो गई और उसके बाद पता चला चमार ने शादी करा दी, ब्राह्मणों की भी जो करा दी, ये कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा हम जाति से चमार हैं, पर हमारे गुरु ने हमको ब्राह्मण बना दिया। सारे सारे के सारे जितने भी हैं आने वाले दिनों में सब ब्राह्मण बनने वाले हैं। हमारे गुरु ने इतनी बड़ी क्रांति की। मित्रों, इतना बड़ा परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देके गुरुदेव ने कितनी बड़ी क्रांति करा दी। ये आपको आश्चर्य नहीं लगता? ये आपको नहीं लगता कि कितना बड़ा काम है? सत्यनारायण कथा में जहाँ मतलब एक समय था, सत्यनारायण कथा होती थी, वहाँ एक जगह ऐसी आती है जहाँ यज्ञ करते समय आहुति दी जाती है। सत्यनारायण कथा में जो यज्ञ किया जाता है उसमें आहुति दी जाती है। तो गायत्री मंत्र की आहुति है वो, पर गायत्री मंत्र की आहुति मौन आहुति दी जाती थी। परम पूज्य गुरुदेव ने चालू करवाई। नहीं उसको जोर से बोल के चालू कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम बैठे हैं ना वशिष्ठ के रूप में, विश्वामित्र के रूप में, कोई दिक्कत नहीं है। होने लगी क्रांति। मित्रों, मौन आहुति गायत्री मंत्र की परंपराएं हावी थी। अष्टाध्यायी में, रुद्राध्यायी में, सब में गायत्री मंत्र के साथ जहां बात आती थी वो मौन रहने की बात कही जाती थी। गुरुदेव ने उसको भी तोड़ दिया। सन 50 और सन 60 और सन 70 में ऐसी जो क्रांति हुई, उस क्रांति ने सारे समाज के पूरे तंत्र को तोड़ दिया। ये काम वही कर सकता है जिसके अंदर युवा होने का साहस हो। मित्रों, समाज से विद्रोह करना व्यक्ति परिवार के लिए, समाज के निर्माण के लिए, युग के नवनिर्माण के लिए बहुत बड़ी बात है। गायत्री और यज्ञ के द्वारा, गायत्री सद्ज्ञान है, यज्ञ सत्कर्म है, ये परिभाषाओं के द्वारा। और युग निर्माण ही सबसे सच्चा निर्माण है। सारे समाज को बदलना है तो सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करनी है। ये सबसे बड़ी बात उन्होंने कह करके सारे जमाने को बदलने की बात कह दी। बहुत बड़ा काम किया। गुरुदेव ने कहा, मैं सुनाने योग्य सुनाऊंगा, कराने योग्य कराऊंगा। मैं सुनाने योग्य सुनाऊंगा, कराने योग्य कराऊंगा, और करने वाले करेंगे और सुनने वाले सुनेंगे। जिसको नहीं सुनना है वो उठ के चले जाए, जिसको नहीं सुनना है वो उठ के चले जाए। सुनने वाले करेंगे, सुनेंगे, और करने वाले करेंगे। मेरा काम चलता चला जाएगा और हजारों लाखों करोड़ों सारे भारत के व्यासवासी आने वाले दिनों में बदलते चले जाएंगे। चेन्नई रेड्डी जो उस समय गवर्नर थे आंध्र प्रदेश के, उन्होंने एक बात कही थी, गांधी के बाद मैंने कोई चुनौती देकर के बात करने वाला सुना जो काम करा सकता है वो केवल आचार्य श्री राम शर्मा है और कोई नहीं है। चुनौती देकर कहने वाला कि ऐसा मैं करूंगा और ऐसा होकर के रहेगा। उन्होंने गायत्री सुनाई, गायत्री कराई, और गायत्री करा करके गायत्री जपवा करके लोगों को ऐसा बना दिया कि उन्होंने औरों से जपवाना चालू कर दिया। नारी शक्ति को अधिकार दे दिया। एक क्रांतिकारी कदम समाज के हर तबके को उन्होंने करा दी। उन्होंने परिभाषा दी ब्राह्मणत्व की कि जो परिष्कृत व्यक्तित्व वाला है वही ब्राह्मण है। मित्रों, ऐसे क्रांतिकारी हमारे गुरुदेव। जिस क्रांतिकारी गुरुदेव ने अपना बाल्यकाल से लेकर अपनी जवानी के तक, और जवानी से लेकर अंतिम समय तक सारा का सारा समय केवल अपने युवा वाणी के माध्यम से लोगों के अंदर संदेश देने का, अंतिम समय का लिखा हुआ साहित्य गुरुदेव का पढ़िए, 1988-89 का क्रांति धर्मी साहित्य, दैट रिवॉल्यूशनरी लिटरेचर। एक एक लाइन उसकी इतनी कीमती है कि आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि न जाने क्या लिखा है गुरुदेव ने, क्या लिख के दे गए। उन्होंने कहा ये मेरा साहित्य 20 किताबें, बाकी सारा साहित्य मेरा एक तरफ, दोनों का वजन तोल लो, ये इसका वजन भारी निकलेगा, क्योंकि इसमें मैंने जो लिखा है वो सार रूप में लिखा है और मैंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लिखा है। बुढ़ापे में सबसे महत्वपूर्ण आयु के हिसाब से नहीं, युवा जवानी की पीक पर थे गुरुदेव 88-89 में। एक हमारे सज्जन कार्यकर्ता आए लौट करके क्षेत्रों से, उन्होंने आने के बाद कहा कि गुरुदेव सारे क्षेत्र में इतना सम्मान, सारे क्षेत्र में इतना सम्मान हमारा हुआ, लोगों ने हमारे गले में मालाएं डाली, मालाएं निकालते थे फिर मालाएं पहनाते थे, मालाएं निकालते थे तो फिर मालाएं पहनाते थे। राष्ट्रीय एकता सम्मेलनों में इतना सम्मान, इतनी भीड़। आपको निकलना चाहिए, आप निकलेंगे आप देखेंगे कि हजारों लाखों करोड़ों व्यक्ति मिशन से जुड़ जाएंगे। गुरुदेव ने कहा बेटा ये जो माला पहनाई थी तूने, तेरे को ये तो नहीं लगा कि तेरे को पहना रहे हैं? गुरुदेव पहनाई तो मेरे को थी। अरे बेटा तेरे को नहीं पहनाई थी, वो मुझे पहना रहे थे, तू गलती समझ गया कि तुझे पहना रहे हैं वो तूने अपने आप को मान लिया। ये सारा का सारा सम्मान मेरा हो रहा था, तेरा नहीं हो रहा था, परंतु तू उसका निमित्त बन गया। मित्रों, ऐसी पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए व्यक्ति, महापुरुष, ऐसे लोग कभी मरते नहीं, कभी कई बार जब लिखने की बात आती है तो हम लिखते लिखते हैं लिख जाते हैं, तो लोग पूछते हैं आपने गलत लिख दिया, आपको थे लिखना चाहिए। उनके थे नहीं,
गुरुदेव के लिए हम यहीं लिखेंगे, क्योंकि गुरुदेव हमारे बीच में मौजूद हैं। गुरुदेव चिर युवा हैं, वो कभी समाप्त नहीं हो सकते। उनकी सत्ता उन्होंने खुद अपने हाथों से लिखा है। 2099 तक, जब तक कि सतयुग की वापसी पूरी नहीं हो जाती और सारा जमाना सतयुग में सांस नहीं लेने लगता, आने वाले 1000 वर्षों तक के लिए सतयुग की वापसी का बंदोबस्त नहीं कर देते, तब तक हमारी सत्ता बनी रहेगी। हम कभी कहीं आप लोगों के बीच में से कभी जाएंगे नहीं। मित्रों, ऐसे चिर युवा गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। ओम शांति।